साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों, कभी भी मैं आपसे बात कहूँ, कोई बात करूँ, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो रेगुलर वीडियोस के फॉर्म में हो, चाहे व्यक्तिगत फॉर्म में हो, नमस्ते कभी नहीं बोलना। क्या बोलना है जी? जय श्री राम, जय बालाजी की। हमको दोगला नहीं बनना है, हमको बनना है सच्चा सनातनवी और लड़ाई लड़नी है अपने हक और अधिकार की। और हक और अधिकार कब आएंगे? जब हम लड़ने के लिए तैयार होंगे। साथियों, आज का जो वीडियो मैं डिस्कस कर रहा हूं उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं और टॉपिक जुड़ा हुआ है आपके मेंस राइट्स से। क्योंकि जरा सोचिए कि किसी झूठे मामले में आपको फंसा दिया गया है। खासकर मामला है डाउरी हैरेसमेंट का। आप एंटिसिपेटरी बेल मूव करते हैं या क्वेश्चनिंग मूव करते हैं और कोर्ट ही कहता है कि आपको बेल देंगे, बट इस कंडीशन में कि आप अपनी पत्नी को रखेंगे, उसका सम्मान करेंगे और उसकी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। अरे जज साहब, बड़ा कमाल की बात है कि आज तक फिर क्या हमने इसको मारा पीटा, क्या हमने इसको हैरेस किया, क्या हमने इसको पंखे से उल्टा लटकाया? आज तक क्या करा हमने? आज तक सोचने की बात है भाई। जो ये बातें लिखते हैं ना, कई बार दिल को चुभती है। क्योंकि साथियों, हर लड़की सम्माननीय है, चाहे वो इस देश की है चाहे पराये देश की है। और हमारे सनातन धर्म में तो ये विशेषता है, हमें डायरेक्शंस हैं कि सम्मान करो महिलाओं का, उनकी रक्षा करो और उनकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने पड़े दे दो। पर वहाँ पर यह धर्म भी है कि जो दुष्ट हैं शूर्पणखा की तरह, उनकी नाक काटने पर भी जो है पीछे नहीं हटना है। पर साथियों, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने की बात ही नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं यार मरने दे, अरे झुक जा, राजीनामा कर ले। सिर्फ एक सेक्स फैक्टर के ऊपर हम लोग झुकना पसंद करते हैं। क्यों? 25 साल 30 साल जी लिए तो उस समय भी क्या इसी फैक्टर पे जी रहे थे? आगे की लाइफ जीनी है तो क्या यही फैक्टर काम आएगा? कदापि नहीं। साथियों, विवाह एक धर्म है जिसमें आप परिवार को आगे बढ़ाते हैं, अपने जीवन साथी की रक्षा का वचन करते हैं और सुख दुख में काम दोनों को एक दूसरे के आना है, ये वचन करते हैं। पर आजकल तो उल्टा सिस्टम हो गया। आजकल तो दबाव लड़के पर है, कमाई का भी, लड़की को मेंटेन करने का भी, और अगर वो पीयर जाके बैठ जाए तो उसको मनाने का भी, और वो तलाक चाहती है तो लमसम देने का भी। हर समय पुरुष दुखी है। क्या पुरुष को दर्द नहीं होता? क्या मर्द को दर्द नहीं होता है? होता है, पर बोले कौन? हर आदमी चुप है। जिसके पास जाते हैं, अरे भाई राजीनामा तो करना पड़ेगा, अरे भाई झुकना तो पड़ेगा। नहीं झुकेंगे, जाके बोल देना हमको, लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम सच्चे सनातनी हैं, लड़ेंगे चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति तक देनी पड़ जाए। हम बालाजी के भक्त हैं, लड़ेंगे। लड़ने में विश्वास का मतलब ये है कि धर्म की लड़ाई है और अधर्म को हराने में हम विश्वास करते हैं। साथियों, आज एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है। साथियों, एक ऐसा जजमेंट जो मैंने अभी लॉ पॉइंट बताया आपको या एक फैक्चुअल पॉइंट बताया उस पर आधारित है। एक लड़का है कुणाल चौधरी, इसने बेल मूव करी। कोर्ट ने कंडीशन लगा दी कि आप अपनी पत्नी को साथ रखें, पर इस कंडीशन पर क्या फेट हुआ ये डिस्कस किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इसका कहना है कि मैं अपनी पत्नी को साथ में रखूं या नहीं रखूं ये मेरा विवेक है, पर ऐसी कंडीशन लगा कोर्ट मुझे बेल की भीख नहीं दे सकती, और ऐसा अगर लिबर्टी कोर्ट दे रही है तो ये मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। साथियों, है पॉइंट छोटा सा, पर ये तय करने गया। मामला क्या है ये हम समझेंगे विस्तार से, एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। साथियों, जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। SLP क्रिमिनल है 5695/2023। नोट कर लिया? अरे नोट करो भाई, शर्मा जी आप नोट नहीं कर रहे हो, करो, नोट करो भाई। SLP नंबर क्या है? बताओ, चलो लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। आपने नोट ही नहीं करा, मैं बता रहा हूँ, वापस लिखो 5695/2023, जो कि अल्टीमेटली क्रिमिनल अपील के रूप में सुना गया, जिसका नंबर है 3701/2023 और सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन के तहत ये मामला है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर अपील करना मैटर ऑफ राइट नहीं है। सबसे पहले दाखिल करनी है आपको SLP आपकी एडमिट होगी तो कोर्ट एक बार रखिएगा लीव ग्रांटेड, उसके बाद इस मैटर को एज ए क्रिमिनल अपील जो है वो सुना जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर इम्प्यून ऑर्डर है 17/6/2022 का, और जिसका फाइनल डिस्पोजल सुप्रीम कोर्ट से हुआ है 5 दिसंबर 2023 को। परिणाम है ऐसे लड़के को, ये लड़के ही लड़ रहे हैं मेंस राइट के लिए। गौरव है, कुणाल जैसे लड़के अगर हर जगह होंगे तो मेंस राइट कभी डूबेगा ही नहीं। इस लड़के ने ये साबित कर दिया कि अगर लड़ेंगे, बात अधिकारों की होगी, तो निश्चित तौर पर रिलीफ भी मिलेगी। ये कई कोर्टों से हारा पर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से जीता। साथियों, 1.5 साल का लंबा स्ट्रगल मजाक नहीं है, जिंदगी निकल जाती है, पर ये घबराए नहीं। ये लड़ा किसके लिए? अपने लिए नहीं, ये लड़ा आपके लिए, ताकि आपके राइट सिक्योर हों। और एक लॉ पॉइंट तय करा दिया इस बंदे ने। वास्तव में ये परिणाम का हकदार है, वास्तव में ये ब्लेसिंग्स का हकदार है। क्लियर है? साथियों, इस मामले में 17/6/2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया, और जिसमें जो ये प्रेय थी लड़की की कि मुझे साथ रहने का अधिकार दिया जाए
और ये कहते हुए कोर्ट ने इस लड़के को जो है बेल ग्रांट करी। तो कुल मिला के एक कंडीशनल बेल थी जिसमें कंडीशन लगा दी कि अपीलेंट शैल टेक द वाइफ एट हिज होम और उसको मेंटेन करेगा विद फुल डिग्निटी और उसका ऑनर करेगा। तो वो तो पहले से कर रहा था भाई, ये नई बात क्या हो गई इसमें। पर जिस लड़की ने झूठे आरोप लगा दिए आप पर, आपके परिवार पर, आपके पिताजी पर, ज़रा सोचो ऐसी अधर्मी महिला के साथ रह पाओगे? कभी नहीं। अगर आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं और लड़की ने प्रण ले ही लिया है कि मुझे घर छोड़कर दफ्तर जाना है वकील के, मुझे जाना है कोर्ट कचहरी में, तो जाए, बेशक जाए। अब वो पत्नी नहीं रही है क्योंकि हर समय बात आई है धर्म युद्ध की, चाहे वो राम युग हो चाहे वो महाभारत का युग हो। पर एक ही बात सीखने को मिली है कि जब तक वो अपने हैं अपने रहेंगे, पर जब वो युद्ध के मैदान में हैं और सामने खड़े हैं फिर वो अपने नहीं है, फिर वो दुश्मन है। कानून के बिंदु उठाओ और उनसे लड़ाई लड़ो और टेक्निकली स्टैंड कर दो, अपने डिफेंस को टेक्निकली बात कहूँ अपनी कोर्ट में, ताकि मेंस राइट को एफिशिएंट रिलीफ जो है मिल सके। साथियों, इस कोर्ट में जब ये व्यक्ति आया मीन सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको सबसे पहले इंटरिम ऑर्डर मिला 1 मई 2023 को, इसके तहत इसको स्टे मिला ऑन द अरेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाई कोर्ट जो था उसने इसका पिटिशन जो है डिसमिस कर दिया कि इसका एटीट्यूड जो है वो एडामेंट है। ये लिखा है कोर्ट ने फैसले के अंदर कि लड़के का एटीट्यूड जो है वो एडामेंट है और लड़की के साथ रहने में इच्छुक नहीं है। अरे भाई, लड़के हैं तो एटीट्यूड तो होगा ही ना, और सही है तो ज़्यादा ही होगा। और एडामेंट आदमी इसलिए होता है कि वो भर जाता ना जब यहाँ तक, तो फिर तो एटीट्यूड आएगा भाई। और मैं इसलिए कहता हूँ मेंस राइट वालों से कि भाई तुम घबराया मत करो, सच्चे हो तो अपना एटीट्यूड पूरा रखो, झुकने का नहीं है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो आज वो सामने खड़ी है तो बाजुए कातिल है, भले वो कितने आरोप लगाते लगा, पर हम रहेंगे एटीट्यूड में, बिकॉज वी आर बॉयज। यहाँ हम एक लॉ पॉइंट पर बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो इस लड़के ने भी कहा मैं झुकूंगा नहीं, मैं एडामेंट रहूंगा। तो कोर्ट ने कहा भाई तू एडामेंट रहे, हम तेरी पिटिशन जो है खारिज करते हैं क्योंकि तू किसी भी रूप में साथ रहने में इच्छुक नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोर्ट ने लिखा कि ऐसी कंडीशंस को इम्पोज ही नहीं कर सकते एंटिसिपेटरी बेल को देते समय, और ना ही कंपेल कर सकते हैं कि आप साथ में रहो, और ना ही ये बिंदु किसी भी रूप में पिटिशंस को खारिज करने का आधार हो सकता है। कोर्ट ने क्या लिखा, इन आवर ओपिनियन नाइदर सच कंडीशन कुड बी इम्पोज्ड, नंबर 1, एंड द सेम कुड नॉट बी अ ग्राउंड टू रिजेक्ट द एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। इसका मतलब कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। पर आज जरा सोचो, जज ने कह दिया कि भाई तू झुक जा, तू माफ़ी मांग ले, तू साथ रह ले, डिग्निटी रह ले, ये नहीं झुका। इसने कहा मैं लड़ूंगा भाई, जो होगा देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष में फैसला कर दिया, पर ये इसके पक्ष में नहीं है, ये फैसला है मेंस राइट के पक्ष में। ये झुका नहीं है, ये दीपक है उस अंधकार में जो रोशनी दे रहा है मेंस राइट को। तो कोर्ट ने कहा हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस द इम्पियन ऑर्डर इज सेटिस्फाइड, और उसको सेटिस्फाइड कर भी दिया और डायरेक्शन दी कि अगर इसको अरेस्ट किया रहता है तो उस कंडीशन में इसको इमीडिएटली बेल पर रिहा कर दिया जाए, और जो कंडीशंस हैं उसको भी इमीडिएटली जो है वो तय किया जाए। तो धन्यवाद हैं ऐसे लोग और बधाई के पात्र हैं ऐसे लोग कि जो लड़ रहे हैं मेंस राइट के लिए, और हमारे गौरव हैं ऐसे लोग। तो कुल मिला के आज की वीडियो में हमें एक बात समझ में आती है कि अगर आप बेल एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं और जज ये आपको एडवाइस करता है कि आप साथ में रह लो तो ही बेल दूंगा, या साथ में रखो तो ही बेल दूंगा, या रिजम्पशंस करो कॉन्जुगल राइट्स के तो ही बेल दूंगा, ऐसी कंडीशन में वो नहीं लगा सकता है। अगर क्वेरी जज की आती है तो ये लॉ पेश कर दो, और कंसिडर किए बगैर फैसला कर दिया है तो मेक इट अ चैलेंज। कहने की बात यह है कि जो लॉ पॉइंट हैं जो आपको बताए जा रहे हैं वो आपकी जानकारी में होने चाहिए, ताकि आप अपने राइट्स को सिक्योर कर सकें और उसके अनुरूप जो है फाइट कर सकें। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।